हेलो फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करता हूँ डिज़ाइन ऑफ सिलेंडर। कल हम लोगों ने देखा था बेसिक्स ऑफ आईसी इंजन। ठीक है, आईसी इंजन के बेसिक के साथ हम लोग स्टार्ट किए थे और अब अपने मेन सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला टॉपिक है डिज़ाइन ऑफ सिलेंडर्स। ठीक है, इसमें कई डिज़ाइन हैं सिलेंडर में, सिलेंडर लाइनर, ठीक है, डिज़ाइन ऑफ स्टड। ठीक है, तो आगे हम लोग सब देखेंगे कैसे वो सब होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला है हमारा थिकनेस ऑफ द सिलेंडर वॉल। ठीक है, सिलेंडर वॉल का थिकनेस निकालना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द सिलेंडर वॉल इज सब्जेक्टेड टू गैस प्रेशर एंड द पिस्टन साइड थ्रस्ट। जो सिलेंडर वॉल है उस पर गैस प्रेशर लगता है और पिस्टन साइड थ्रस्ट लगता है। ठीक है, तो अब वो जो गैस प्रेशर और साइड थ्रस्ट है, ठीक है, वो यहाँ पे दो तरह के स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हैं। कौन कौन से? द गैस प्रोड्यूस द टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। पहला लॉन्गिट्यूडनल है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, एंड दूसरा सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस। इन सब के बारे में हम लोग सेकेंड ईयर में सोम में पढ़े हैं। ठीक है, सोम में पढ़े हैं तो दिक्कत नहीं होगा हम लोग को ज़्यादा। हाँ, ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, द पिस्टन साइड थ्रस्ट, जो पिस्टन में साइड थ्रस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, साइड थ्रस्ट टेंड टू बेंड द सिलेंडर वॉल। ठीक है, सिलेंडर वॉल को बेंड करना चाहेगा, बट द स्ट्रेस इन द वॉल ड्यू टू द साइड थ्रस्ट इज वेरी स्मॉल। ठीक है, साइड थ्रस्ट की वजह से जो वॉल पे जो स्ट्रेस लग रहा है वो बहुत कम है, एंड हैंस इट मे बी नेग्लेक्टेड। ठीक है, इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मेन अपने अब डिजाइनिंग पोर्शन पे। लेट क्या लेट किए हैं? डी नॉट आउटसाइड डायमीटर ऑफ सिलेंडर इन मिलीमीटर। ठीक है, डी नॉट क्या हमारा आउटसाइड डायमीटर ऑफ सिलेंडर इन मिलीमीटर है। डी इज इक्वल टू इन साइड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इन मिलीमीटर। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ बोर भी आगे आएगा, बोर। ठीक है, बोर, तो बोर भी क्या वो बोलते हैं आगे, अभी अगले टॉपिक में देखा जाएगा। P इज इक्वल टू मैक्सिमम प्रेशर इनसाइड द इंजन। P क्या है? मैक्सिमम प्रेशर इनसाइड द इंजन सिलेंडर इन न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। T जो हम लोग को निकालना है, T इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ सिलेंडर वॉल इन मिलीमीटर। ठीक है, सिलेंडर वॉल का थिकनेस हम यहाँ पे T लिए हैं। 1/m इज इक्वल टू पॉइजन रेशियो यूजुअली टेकन एज 0.25। 0.25 लेंगे इस केस में। कहीं कहीं बुक में आपको ये म्यू दिखाई देगा, म्यू। ठीक है, तो म्यू को भी पॉइजन रेशियो देखते हैं, यू में थोड़ा चोट निकल जाता है तो म्यू होता है, सबको पता है वो। ठीक है, तो 1/m यहाँ पॉइजन रेशियो लिया गया है। हम लोग क्या लेंगे? म्यू भी ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू बुक के हिसाब से वो वेरी करता है। ठीक है, आते हैं अपने एपरेंट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। क्या हो गया? सिग्मा टी। ठीक है, तो सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल, सिग्मा एल, फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स क्या है? पाई पाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू पी। ठीक है, पी हमारा क्या है देखे थे? मैक्सिमम प्रेशर इनसाइड द इंजन सिलेंडर। ठीक है, डी हमारा क्या है? इनसाइड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इन मिलीमीटर स्क्वायर अपॉन पाई बाई 4 डी नॉट स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया? डी स्क्वायर पी अपॉन डी नॉट स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ऐसे ही सिमिलरली एपरेंट सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस सिग्मा सी, फोर्स अपॉन एरिया। सर्कमफ्रेंशियल के लिए फोर्स क्या हो गया? डी इंटू एल इंटू पी। ये है यहाँ पे लेंथ ऑफ स्ट्रोक, एल भी बोलते हैं, यहाँ पे कहीं नोटेशन नहीं है लेकिन समझ लेंगे। एल जो हमारा लेंथ ऑफ स्ट्रोक था, एल। ठीक है, एल इंटू पी या 2t अपॉन एल। ये क्या हो गया? डी इंटू पी अपॉन 2t। और ये हमारा क्या है? प्रोजेक्टेड एरिया। प्रोजेक्टेड एरिया हम लोग पिछले 2-3 लेक्चर पहले देखे थे, या रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग में भी हम लोग देखे थे कि प्रोजेक्टेड एरिया क्या होता है। ठीक है, नेट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, एक तो सिग्मा एल हो गया। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा? सिग्मा एल की वजह से जो और चेंज हो रहा है सर्कमफ्रेंशियल साइड में, तो सिग्मा सी अपॉन पॉइजन रेशियो। ठीक है, सिग्मा सी अपॉन एम। ठीक है, ये हम लोग सोम में पढ़े हैं तो कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, नेट क्या हो गया? सिग्मा एल माइनस सिग्मा सी अपॉन एम। ऐसे ही नेट सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस क्या हो जाएगा? सिग्मा सी माइनस सिग्मा एल अपॉन एम। ठीक है, यहाँ पे द थिकनेस ऑफ ए सिलेंडर वॉल T इज ऑब्टेन बाई थिन सिलेंडर फार्मूला। वो फार्मूला क्या है? P इंटू डी अपॉन 2 सिग्मा सी प्लस सी। P इंटू डी अपॉन 2 सिग्मा सी प्लस सी। ठीक है, सिग्मा सी की वैल्यू या तो क्वेश्चन में दी होगी या तो कोई ऐसा कंडीशन होगा कि हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो ये टी की वैल्यू हो गई P इंटू डी अपॉन 2 सिग्मा सी प्लस सी। ठीक है, सिग्मा सी क्या हमारा परमिसिबल सर्कमफ्रेंशियल और हुप स्ट्रेस फॉर सिलेंडर मटेरियल इन एमपीए। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या होगा 35 एमपीए टू 100 एमपीए के बीच में लेंगे डिपेंडिंग अपॉन साइज एंड मटेरियल। सी हमारा क्या है अलाउंस फॉर रिबोरिंग। सी हमारा क्या है अलाउंस फॉर रिबोरिंग। ठीक है, ये डिपेंड करता है डाटा बुक में इसके लिए बोर डायमीटर डी और सी के करस्पॉन्डिंग, यानी डायमीटर जो हमारा बोर है बोर डायमीटर डी उससे करस्पॉन्डिंग सी की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो ख़त्म होने के बाद डाटा बुक उठाएंगे और देखेंगे वहाँ दिया है कि नहीं दिया है। ठीक है, तो डी करस्पॉन्डिंग हम लोग यहाँ पे सी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। कल हम लोग देखे थे ड्राई लाइनर और वेट लाइनर। ठीक है, सबको अभी तक याद होगा ड्राई लाइनर और वेट लाइनर क्या है। ठीक है, तो थिकनेस ऑफ ड्राई लाइनर कितना होगा 0.03 डी टू 0.035 डी। ठीक है, डी हमारा यहाँ क्या है बोर है। ठीक है, थिकनेस ऑफ वाटर जैकेट वॉल वो क्या हो गया 0.032 डी प्लस 1.6 मिलीमीटर और T/3 फॉर बिगर सिलेंडर एंड 3T/4 फॉर स्मॉल सिलेंडर। ठीक है, ये टी की वैल्यू पिछले वाले पेज में हम लोग देखे थे, टी की वैल्यू वहाँ से आ गई थी, तो इसको हम यहाँ पुट कर देंगे और यहाँ पे थिकनेस आ जाएगा, थिकनेस ऑफ वाटर जैकेट वॉल। यानी हम लोग ये देखते हैं मशीन डिजाइन में, मशीन डिजाइन जो प्रोसेस है पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, तीसरा स्टेप ये, तो कहीं ना कहीं पहले स्टेप से दूसरा स्टेप लिंक होता है, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, और एक बार कोई वैल्यू आ जाती है तो बस पुट करते हुए हमारी वो अदर्स वैल्यू स्टेप बाय स्टेप आ जाती है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि डिज़ाइन प्रोसीजर हम लोग को पता होना चाहिए कि पहले क्या निकालना है, फिर क्या निकालना है और उसके बाद क्या निकालना है। ठीक है, अब दूसरा थिकनेस ऑफ सिलेंडर आ गया, बोर लेंथ ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, बोर लेंथ निकालना है या इसको हम लोग बोर भी बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए पहले देखते हैं लेट पी एम इज इक्वल टू इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर इन न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ये इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर है। डी इज इक्वल टू सिलेंडर बोर इन मिलीमीटर। ए इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सिलेंडर इन मिलीमीटर। इसका फॉर्मूला क्या है π/4 डी स्क्वायर एरिया के लिए। एल क्या है लेंथ ऑफ स्ट्रोक इन मीटर, याद रखेंगे ये मीटर में है। एन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द इंजन इन आरपीएम। एन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ इंजन आरपीएम। अब ये एन की वैल्यू के लिए देखिए स्मॉल एन, आईसी इंजन से कोई पढ़ा हुआ है सबको पता होगा। एन इज इक्वल टू स्मॉल एन है नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक पर मिनट, नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक पर मिनट। उसके लिए स्मॉल एन इक्वल टू एन के बराबर होगा फॉर 2 स्ट्रोक इंजन और स्मॉल एन n/2 के बराबर होगा फॉर 4 स्ट्रोक इंजन से। फॉर एग्जांपल अगर हमारा कैपिटल एन कितना है 600 है। ठीक है, तो स्मॉल एन की वैल्यू 600 होगी अगर वो क्वेश्चन 2 स्ट्रोक इंजन का होगा। ठीक है, और वही 600/2 यानी 300 होगी कब, जब वो 4 स्ट्रोक इंजन का क्वेश्चन होगा। ठीक है, यहाँ पे सो पावर प्रोड्यूस इनसाइड द इंजन सिलेंडर दैट इज इंडिकेटेड पावर। और इंडिकेट पावर क्या है हम लोग बचपन में ही पढ़े हैं, पिछले सेमेस्टर में पढ़े हैं आईसी इंजन में। ठीक है, प्लान अपॉन 60, प्लान PLAN। ठीक है, अपॉन 60 ये याद करने का तरीका है। वैसे ये इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर है PM। एल हमारा है लेंथ ऑफ स्ट्रोक मीटर में, याद रखेंगे मीटर में है। ए हमारा एरिया है π/4 डी स्क्वायर। एन हमारा क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक पर मिनट अपॉन 60। तो यहाँ से हम लोग इंडिकेटेड पावर निकाल लेंगे। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे छूट रहा है, इंडिकेटेड पावर होता है ब्रेक पावर अपॉन मैकेनिकल इफिशिएंसी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जब करेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। IP इज इक्वल टू BP अपॉन मैकेनिकल इफिशिएंसी। तो ये यहाँ पे नहीं है, लेकिन जब न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ हम लोग डिटेल में देखेंगे कि वो उसका यूज क्या है, कैसे यूज कर रहे हैं उसको हम लोग। ठीक है, इसी में आते हैं इसी इक्वेशन से, फ्रॉम दिस इक्वेशन द बोर डी इज डी एंड लेंथ ऑफ स्ट्रोक एल इज डिटरमाइन। इसी इक्वेशन से जो हमारे पास ये इक्वेशन है P। ठीक है, P क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, या कोई ऐसा कंडीशन होगा तो P निकालेंगे हम लोग L। ठीक है, L हमारी स्ट्रोक लेंथ है तो L को हम लोग D के फॉर्म में रखेंगे। अभी देखते हैं D के फॉर्म में कैसे रखेंगे। A हमारा क्या है π/4 डी स्क्वायर। यहाँ पे दोनों जगह D होगा तो D अननोन हो गया। यहाँ पे N के लिए कैपिटल N की वैल्यू कुछ दी होगी तो यहाँ पुट करेंगे। इंडिकेटेड पावर दिया होगा IP की वैल्यू,
तो यहाँ से कैपिटल डी आ जाएगा। ठीक है, एक बार कैपिटल डी आ गया तो हमारी सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, कैसे एल का रिलेशन है, लेंथ ऑफ स्ट्रोक हमारा क्या है 1.25 डी टू 2 डी तक वेरी करेगा। लेंथ ऑफ स्ट्रोक क्या होगा 1.25 डी से 2 डी वेरी करेगा। तो ठीक है, तो यही लेंथ ऑफ स्ट्रोक वहाँ हम लोग पिछले फॉर्मूले में जो हम लोग देखें अभी उसमें पुट करेंगे और डी के टर्म में एक इक्वेशन बन जाएगा, उसको सॉल्व करके हम लोग डी की वैल्यू आ जाएगी। एक चीज़ और, लेंथ ऑफ सिलेंडर, अब देखिए लेंथ ऑफ स्ट्रोक अलग है, लेंथ ऑफ सिलेंडर अलग है। क्योंकि हम लोग आईसी में पढ़ चुके हैं तो हम लोग क्लियर होगा कि लेंथ ऑफ सिलेंडर और लेंथ ऑफ स्ट्रोक दोनों अलग है। लेकिन फिर भी एक बार हम लोग देखते हैं लेंथ ऑफ सिलेंडर क्या है। इसमें स्वेप्ट वॉल्यूम को इंक्लूड करके, स्वेप्ट वॉल्यूम और जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम बचता है कंबसन के लिए उसको इंक्लूड करके ये लेंथ ऑफ सिलेंडर बनता है। ठीक है, लेकिन लेंथ ऑफ स्ट्रोक क्या है, यानी जो पिस्टन हमारा टॉप डेट टीडीसी से बीडीसी जो मूव करता है वो लेंथ है, लेंथ ऑफ स्ट्रोक। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा लेंथ बचता है वो हमारा प्लस लेंथ ऑफ स्ट्रोक, वो क्या होता है लेंथ ऑफ सिलेंडर। और वो क्या होता है 15% ज़्यादा होता है किसका, लेंथ ऑफ स्ट्रोक का, 15% ज़्यादा होता है लेंथ ऑफ स्ट्रोक का। तो देखते हैं, वही देखिए लेंथ ऑफ सिलेंडर एल इज इक्वल टू 1.15 एल। ठीक है, 15% ज़्यादा हो गया तो 1.15। अब आते हैं सिलेंडर फ्लेंज एंड स्टड, इसका डिजाइन। ठीक है, स्टड क्या करता है, ये सिलेंडर को बंद किए रहता है। ठीक है, इतना इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट एक्सप्लोजन इसके अंदर होता रहता है। ठीक है, गैस बम्बार्डिंग वगैरह होती है। ठीक है, अब इस बम्बार्डिंग मतलब ये मत समझ लीजिए आप लोग कि एटॉमिक बम हो रहा है। ठीक है, यानी उसमें एयर फ्यूल मिक्सचर की वजह से जो गैसेज हो रही हैं और इनॉर्मस अमाउंट ऑफ प्रेशर लग रहा है हमारा सिलेंडर हेड पे, सिलेंडर पे, ठीक है, सिलेंडर वॉल पे, तो उन सबको रोकने के लिए, उसको बंद करने के लिए हम लोग स्टड का यूज करते हैं। ठीक है, स्टड आप लोग देखे होंगे, एक ऐसे सिलेंड्रिकल जैसे पेन की तरह सिलेंड्रिकल एक रॉड होगा, उस पर जैसे हम क्या बोलते हैं चूड़ी। ठीक है, चूड़ी कटा होता है। ठीक है, ऊपर नीचे चूड़ी कटा होता है, उसको हम लोग बोल्ट से बंद करते हैं। ठीक है, वैसे ही रॉड होता है, उस पर चूड़ी कटा होता है और उसको हम लोग बोल्ट से बंद करते हैं। ठीक है, उसको स्टड बोलते हैं। तो उस स्टड का डिज़ाइन करते हैं कितना उसका थिकनेस या सॉरी कितना उसका डायमीटर होना चाहिए। ठीक है, सिलेंडर आर अटैच टू द क्रैंक केस, सिलेंडर किससे अटैच होता है, क्रैंक केस बाई मीन्स ऑफ फ्लेंज विथ द स्टड और बोल्ट एंड नट। ठीक है, फ्लेंज के डिज़ाइन हम लोग पिछले सेमेस्टर में एमडी का जो लैब था उसमें देख चुके थे। ठीक है, फ्लेंज विद द स्टड और बोल्ट एंड नट। ठीक है, फ्लेंज क्या है, द फ्लेंज थिकनेस शुड बी टेकन एज 1.2 टी टू 1.4 टी, 1.2 टी से 1.4 टी तक होना चाहिए। और टी हमारा क्या है, थिकनेस ऑफ सिलेंडर वॉल, जो हम लोग देख चुके हैं, थिकनेस ऑफ सिलेंडर वॉल। ठीक है, यहाँ से हम लोग फ्लेंज आ जाएगा। अब देखिए ठीक है, हम देखते हैं हम लोग कैसे हम लोग डायमीटर ऑफ बोल्ट या स्टड निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए एक रिलेशन है। रिलेशन क्या है, द डायमीटर ऑफ स्टड और बोल्ट में बी ऑब्टेन बाय इक्वेटिंग द गैस लोड ड्यू टू द मैक्सिमम प्रेशर इन द सिलेंडर। ठीक है, जो गैस लोड है, और गैस लोड कैसे, मैक्सिमम प्रेशर इन द सिलेंडर उसके वजह से, टू द रजिस्टिंग फोर्स ऑफर्ड बाय ऑल द स्टड और बोल्ट। ठीक है, अंदर गैस लोड होगा, गैस की वजह से लोडिंग डेवलप होगी। ठीक है, वो इंक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, और उसको जो ओवरकम कर रहा होगा रजिस्टिंग फोर्स, किसका रजिस्टिंग फोर्स, ऑफर्ड बाय ऑल द स्टड और बोल्ट। ठीक है, उसको इक्वेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डायमीटर ऑफ द स्टड और बोल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है, पाई/4 डी स्क्वायर इंटू पी, ये क्या है, मैक्सिमम प्रेशर इन द सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर के अंदर ये मैक्सिमम प्रेशर है। एन एस, ठीक है, एन एस अभी देखेंगे एन एस क्या है, एन एस इज इक्वल इंटू पाई/4 डी सी स्क्वायर इंटू सिग्मा सी। ठीक है, ये रजिस्टिंग फोर्स है, ये मैक्सिमम फोर्स जो डेवलप हो रहा है सिलेंडर के अंदर, ये रजिस्टिंग फोर्स है। नेक्स्ट हमारा नंबर ऑफ स्टड है, रजिस्टिंग फोर्स है जो ऑफर कर रहा है, उसको रोक रहा है। ठीक है, कि वो ओपन ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा सी क्या है, सिग्मा टी क्या है, अलाउबल टेंसाइल स्ट्रेस फॉर द मटेरियल एंड टेकन एज 35 to 70 MPa।
35 से 70 एम्पियर के बीच में सिग्मा टी। डीसी हमारा कोर और माइनर डायमीटर, ठीक है, कोर और माइनर डायमीटर डीसी है। एन एस इक्वल टू नंबर ऑफ स्टड, ठीक है, एन एस इक्वल टू नंबर ऑफ स्टड कितना यूज कर रहे हैं। पी इज इक्वल टू मैक्सिमम प्रेशर इन न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, और पी हमारा क्या है, मैक्सिमम प्रेशर न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देन द नॉमिनल और मेजर डायमीटर ऑफ द स्टड और बोल्ट डी इज टेकन एज 0.75 टीपी टू टीएफ टू टीएफ। ये क्या है, थिकनेस ऑफ फ्लेंज है। एक रिलेशन आ गया पीछे, उसी देख रहे हैं, सब वन बाय वन सॉल्व होता जा रहा है, ठीक है। एक स्टार और है। इन ऑर्डर टू मेक अ लीक प्रूफ जॉइंट द पिच ऑफ द स्टड और बोल्ट लाइज बिटवीन 19 रूट डी टू 28.5 रूट डी, ठीक है। एक यहाँ रिलेशन और नहीं है, उसको हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल अभी इसके बाद अगले लेक्चर में, तो फिर देखेंगे वो रिलेशन का यूज क्या है, ठीक है। तो वहाँ ये स्टार काम आएगा, ठीक है। 19 रूट डी से 28.5 रूट डी के बीच में जो पिच स्टड का पिच है वो इन दोनों के बीच में होना चाहिए, ठीक है, लीक प्रूफ जॉइंट के लिए। लास्ट टॉपिक स्लेंडर हेड, ठीक है। स्लेंडर हेड क्या है उसका फॉर्मूला। द स्लेंडर हेड में बी टेकन एज अ फ्लैट सर्कुलर प्लेट हुज थिकनेस टी एच, क्या है, टी एच इक्वल टू डी अंडर रूट सी इंटू पी अपॉन सिग्मा सी। स्लेंडर हेड के लिए टी एच इक्वल टू डी अंडर रूट सी इंटू पी अपॉन सिग्मा सी, और सिग्मा सी क्या है हम लोग देखे ही हैं, एलोवेबल सर्कमफ्रेंस स्ट्रेस या हुप स्ट्रेस इन एमपीए और न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर एंड टेकन एज 30 to 50 एमपीए, ठीक है, 30 से 50 एमपीए। अब ये इसमें लेना कौन सा है, ये जब हम नंबर ऑफ क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, तब समझ में आएगा कौन सा वैल्यू लेना है अगर क्वेश्चन में ये वैल्यू ना दी होगी तो, ठीक है। क्योंकि कभी कभी लोग यहाँ एज्यूम करते हैं सिग्मा सी सिग्मा टी, या वैल्यू हम लोग कहाँ से देखते हैं, डाटा बुक से। ऐसे जनरली डाटा बुक में दिया होता है, नहीं दिया होता है तो लोग एज्यूम करते हैं। तो एज्यूम कौन सा करना है, ये जब नंबर ऑफ क्वेश्चन लग जाएंगे देखेंगे एक रिलेशन मिल रहा है कि बार बार 35 ले रहा है या 40 ले रहा है या 45 ले रहा है, तो वही वैल्यू हम लोग एग्जाम में लेंगे, एक रीजनेबल वैल्यू लेना हम लोग को, ठीक है। सी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हुज वैल्यू इज टेकन एज 0.1, यहाँ सी की वैल्यू कॉन्स्टेंट होगी, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0.1 होगी, ठीक है। लास्ट द पिच सर्किल डायमीटर डी पी इज यूजली टेकन एज डी प्लस 3D, ठीक है। डी हमारा बोर है और यहाँ पे कैपिटल डी हमारा बोर है और यहाँ पे स्मॉल डी क्या है, डायमीटर ऑफ द स्टड और बोल्ट, ठीक है। तो ये हम लोग क्या बताएगा, पिच सर्किल डायमीटर डी पी, ठीक है, और ये कितना हो गया, डी प्लस 3D, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये अभी हम लोग डिज़ाइन प्रोसीजर देखें, ठीक है। इसी प्रोसीजर के हिसाब से हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, तो न्यूमेरिकल हम लोग कल करेंगे, ठीक है। एक नए न्यूमेरिकल के साथ हम लोग कल मिलते हैं, लेकिन उसके पहले रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डाटा बुक खोल के देखें कि ये सब वैल्यू एग्जाम में आप लोग अचानक से अगर मिलेगा तो नहीं खोज पाएंगे। हो सकता है अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशन हो, ठीक है, तो वो नोटेशन के वजह से कन्फ्यूजन ना हो। तो अगर हम लोग अभी देखते रहेंगे तो हम लोग यूज टू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ हैं कि नहीं है, अगर हैं तो किस नोटेशन में है, कैसे रखना है, ये सब हम लोग अभी देखते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।